जय हिंद साथियों। आज हम लाइव चर्चा में बात करेंगे साथियों। आज हम सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के बारे में बात करेंगे साथियों। जैसा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है साथियों। मध्य प्रदेश की बेरोजगार युवाओं की ना तो पक्ष में बैठी सरकार सुन रही है या ना विपक्ष में बैठे नेतागण। साथियों, मध्य प्रदेश के बेरोजगार की आवाज को उठाने वाला मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। विपक्ष भी बिल्कुल कमजोर है और पक्ष में जो सत्ता पक्ष में सरकार बैठी है वो अपनी मनमानी कर रही है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की कोई बात नहीं सुन रही है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा अपनी बात सरकार तक रखते हैं, लेकिन क्या है, उनको पुलिस के द्वारा भगा दिया जाता है या लाठीचार्ज करवा करके भगा दिया जाता है। साथियों, गलती किसकी है? गलती मध्य प्रदेश के युवाओं की है, जो अलग अलग कैटेगरियों में बटे हुए हैं। इसका उसका ऐसा हुआ वैसा हुआ करते रहते हैं। साथियों, एकता का परिचय देना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, और एकता के परिचय के साथ एकजुट होकर के सभी साथियों को ऐसा ऐतिहासिक भोपाल में आंदोलन करना पड़ेगा, तब बात जाकर के हमारी सरकार सुनेगी। साथियों, मध्य प्रदेश में तानाशाही रवैया मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में जैसे हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करें, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 लगभग 10-12 साल के बाद हुई है मध्य प्रदेश में। साथियों, 10-12 साल के बाद होने के पश्चात मध्य प्रदेश में 10-12 साल के पश्चात होती है, उसमें अनेक विसंगतियां सामने आती हैं। पहले पद घोषित नहीं किए जाते हैं, 3-3, 4-4 वर्ष में उसका पेपर दिलवाया जाता है, 1 वर्ष में रिजल्ट घोषित किया जाता है। देख लीजिए मेरे मध्य प्रदेश के सभी युवाओं, आपका भविष्य किसके हाथों में है। साथियों, 3-3 वर्षों में रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट देने के बाद कहीं पेपर लीक का मामला सामने आता है। पेपर लीक होते हैं, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उनको यूं दबा दिया जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है मध्य प्रदेश में, और विपक्ष भी मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की आवाज नहीं उठाता है। साथियों, अभी मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 12 वर्षों के बाद हो रही है। उसमें 1.5 लाख के समथिंग पद खाली हैं। 1.5 लाख के समथिंग पद खाली होने के बावजूद भी साथियों, नाम मात्र के पदों पर भर्ती देती है सरकार। 12 साल के बाद नाम मात्र के पद, वो भी 18,000 पद देती है। 18,000 पदों पर साथियों इस प्रकार का रोस्टर जारी होता है। उन रोस्टर में सारे के सारे पद बैकलॉग में डाल दिए जाते हैं, जो कि एसटी कैटेगरी में डाल दिए जाते हैं। साथियों, मैं किसी कैटेगरी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, देना ही है तो जो उनके बैकलॉग के पद हैं वो बैकलॉग के पद उनको अलग दिए जाएं, तथा बैकलॉग के पद के साथ फ्रेश पद बताए जाएं। हमारे लिए मध्य प्रदेश के कैंडिडेटों को ये बताया जाए कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अब कितने पदों पर करा रहे हो, बैकलॉग के पदों को छोड़ करके। साथ ही लगातार मांग कर रहे हैं, 2-3 महीने से एक ही मांग चल रही है कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 51,000 पदों पर हो। तो मैं मध्य प्रदेश के युवाओं से एक ही आग्रह करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के युवाओं को केवल और केवल 51,000 पदों की मांग करना चाहिए, और 51 एक ही मांग रहना चाहिए। अब तुम अलग अलग कैटेगरियों में बट जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एक होकर के केवल एक ही आवाज गूंजना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 51,000 पोस्टों पर भर्ती हो। एमपी शिक्षक प्राथमिक भर्ती की 51,000 पोस्टों पर भर्ती हो। साथियों, और मैं यूट्यूबर महोदयों से निवेदन करना चाहता हूं, आप उल्टी सीधी जानकारी देते रहते हो, कहीं इतना कट ऑफ कहीं उतना कट ऑफ। साथियों, आप ये ढोंग रचना बंद करिए, और मध्य प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं और कोचिंग संस्थान वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के युवाओं का सहयोग दीजिए। हम अब की बार उसी को नेता चुनेंगे जो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का साथ देगा। साथियों,
हम मध्य प्रदेश में उसी व्यक्ति को नेता चुनेंगे जो मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का साथ देगा। मध्य प्रदेश के बेरोजगार, आज मध्य प्रदेश के जो सबसे ज्यादा युवा वर्ग परेशान है साथियों, मध्य प्रदेश की बेरोजगार युवाओं की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा आवाज उठाते हैं साथियों, उनको दबा दिया जाता है या पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। तो हम अब की बार उसी नेता को चुनेंगे, मध्य प्रदेश के युवा, जो मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ होगा, मध्य प्रदेश के रोजगार की बात करेगा, मध्य प्रदेश के विकास की बात करेगा, मध्य प्रदेश में रोजगार की बात करेगा। साथियों, मध्य प्रदेश में रोजगार के नाम पर मध्य प्रदेश के युवाओं को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। साथियों, लगभग 12-12 सालों में भर्तियां होती हैं, वो भी नाम मात्र के पदों पर होती हैं। उसमें इतनी विसंगतियां डाल दी जाती हैं कि मध्य प्रदेश के युवा कोर्ट केस करने पर मजबूर हो जाते हैं। कोर्ट केस कर दिया जाता है, भर्तियां अटक जाती हैं, 2-2, 3-3 सालों में भर्तियां होती हैं। मध्य प्रदेश में आपने एक क्या मचा कर रख दिया है, पूछता है आज का मध्य प्रदेश का युवा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्या आप इतने असंवेदनशील हो गए हो कि आप जिन मध्य प्रदेश के युवाओं को भांजे भांजियां कहते हो, क्या आपको उन मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों की पुकार सुनाई नहीं देती? माननीय मामा जी, जब आप पक्ष में नहीं थे, जब विपक्ष में थे, तब तो कितनी आवाज उठाते थे कि मध्य प्रदेश के युवा हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन आज जब आप पक्ष में हैं तो मध्य प्रदेश के युवा जब आपके पास भोपाल में जाते हैं मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 51,000 पद के लिए, तब आप उनकी कोई सुनते नहीं, आप उनसे की बातों को सुनने के लिए भी नहीं आते और ना ही उनके लिए कोई आश्वासन दिया जाता। साथियों, कब तक चलता रहेगा इस प्रकार मध्य प्रदेश में? और मैं मध्य प्रदेश के वर्ग 3 के कैंडिडेटों से एक ही बात कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप 51,000 पदों की बात करें, ना कि इधर उधर की फालतू बातें करें, और केवल 51,000 एमपी-टेट वर्ग 3 पोस्टों की बात करें। साथियों, मैं पुनः मध्य प्रदेश के वर्ग 3 के साथियों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे मध्य प्रदेश के युवा साथियों, मध्य प्रदेश के एमपी-टेट वर्ग 3 के साथियों, आपको सिर्फ और सिर्फ 51,000 पदों की मांग करना है। आप ऐसे बटे रहोगे, इसका शासन फायदा उठाएगी, फायदा उठा करके तुमको झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा और तुम लगे रहना फेसबुक, व्हाट्सएप पर मैसेज करने, ट्वीट करने, कुछ नहीं कर पाओगे। साथियों, आपको धरातल पर आना पड़ेगा, धरातल पर आकर के कार्य करना पड़ेगा। एक बार तो आपको आना पड़ेगा, अपनी ताकत पहचानिए, अपने रक्त को पहचानिए साथियों। और आप इस प्रकार कब तक डले रहोगे घरों में, और कब तक आप तैयारियां करते रहोगे? क्या आप दूसरी तैयारी करोगे? और क्या आपको पूर्ण भरोसा है क्या, या इस प्रकार आपके साथ, इस बार आपके साथ में जो अन्याय हो रहा है दूसरी बार नहीं होगा? कौन गारंटी देता है इस बात की? तो साथियों, आपको अभी मौका मिला है, आपको एक छत के नीचे आकर के केवल एक ही प्रयास करना है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती 51,000 पदों पर होना चाहिए। जय हिंद साथियों।